गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। जो आपका इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें आपने अध्याय 6 के बारे में अध्ययन किया था, सामान्य चेतना, जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या है और वो मौलिक अधिकार उसको समाज में बढ़ने के लिए किस प्रकार से सहायक होता है। तो यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन किए थे भाग 1 में। उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक बच्चे को किस प्रकार से भरण पोषण शिक्षा का अधिकार होता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति को जो अपने सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार का अधिकार होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग भाग 1 में अध्ययन किए थे। अब हम लोग भाग 2 में अध्ययन करेंगे बाल विवाह। बाल विवाह वास्तव में क्या चीज़ है? बाल विवाह जो बचपन में किया गया विवाह उसे हम बाल विवाह कहते हैं। और ये बाल विवाह अभी तो सरकार के कड़े कानून बनाने के आधार पर या लोगों के जो सोच विचार है उसमें बदलाव आने के कारण से बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और किंतु इसके पहले जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके और भी पहले प्राचीन काल से ही यहाँ पर बाल विवाह का जो प्रचलन था वो चलते आ रहा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था जिनको खुद की समझ नहीं होती थी, उसे हम बाल विवाह कहते हैं। तो आज हम लोग बाल विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाल विवाह क्या है और बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम क्या है, बाल विवाह से क्या किस प्रकार से लोगों का जीवन पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो आज हम लोग बाल विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक छोटी सी कहानी दी हुई है आपकी पुस्तक में, ये बाल विवाह के बारे में जो मंगलू काका की लड़की के सगाई के बारे में दिया गया है। इसमें एक लड़का है जो अपने गांव छुट्टी मनाने के लिए जाता है अपने दोस्त के पास, और वो छुट्टी मनाने के लिए अपने दादा दादी के घर जाता है और वहीं पर उसका एक दोस्त मिलता है और वो जाकर देखते हैं कि गांव में घूमते हैं तो लोग को लगता है कि वहाँ बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा, तो पता चलता है कि वहाँ पर गीता की सगाई है। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गर्मी की छुट्टियों में वह यहाँ पर बबलू अपने दादा दादी के पास गांव आया। गांव में उसकी दोस्ती पास में ही रहने वाले लड़के रवि के साथ हो गई थी। और एक दिन या शाम को रवि के घर गया और बोला, कहीं से बाजा बजने की आवाज़ आ रही है और चलो देखते हैं ये क्या हो रहा है। तो रवि बबलू से कहता है कि वहाँ पर चाचा जी गए हुए हैं, यहाँ मंगलू काका की लड़की गीता की सगाई हो रही है और जिसमें उन्हें निमंत्रण मिला हुआ है। तो आज मंगलू काका की लड़की की गीता की सगाई होने वाली है और दोनों ही जल्दी वहाँ पर मंगलू काका के घर पहुँच गए और वो राजू और क्या बोलते रवि दोनों ही दोस्त मंगलू काका के घर गए। बबलू, रवि, गीता तो बहुत छोटी उम्र की लगती है, लगभग अभी वो 6वीं या 7वीं क्लास में अध्ययन कर रही है या पढ़ती है। तो रवि बोलता है कि हाँ, यह 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। बबलू, तब तो उसकी उम्र 13-14 साल की होगी और वह बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो जा रही है। तो फिर चाचा जी का प्रवेश होता है उसी समय और चाचा जी कहते हैं, क्यों बबलू रवि तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? तो फिर बबलू कहता है, चाचा जी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि गीता तो छोटी लग रही है, क्या इस उम्र में उसकी सगाई या फिर शादी होनी चाहिए? तो चाचा जी कहते हैं, नहीं, कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और ऐसा कोई करता है तो उसे लड़की के माता पिता को पुलिस पकड़कर सजा दिलाती है। तो यहाँ पर रवि कहता है, पुलिस क्यों सजा दिलाएगी? अरे भाई, शादी विवाह में माँ बाप को यहाँ पर माँ बाप की मर्जी से की जाती है, तो इसमें पुलिस का क्या काम है?
क्योंकि जो बबलू होता है, जो रवि है, वो गांव का रहता है और उसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती है। इसलिए वो कहता है कि अगर कम उम्र में विवाह भी हो रहा है तो वो उसके माता पिता की जिम्मेदारी है, इसमें पुलिस क्या कर सकता है। फिर चाचा जी कहते हैं चलो मंगलू के पास चलकर चर्चा करते हैं। उनके चाचा जी कहते हैं कि जो लड़की के पिता गीता है, लड़की के पिता जो है मंगलू, उनके पास चलकर चर्चा करते हैं। मंगलू काका, अरे बबलू बेटा तुम शहर से कब आए। उसी समय गीता के पिता आते हैं और कहते हैं कि बबलू तुम कब आए गांव, तो तुम्हारे माता पिता सकुशल हैं। तो बबलू कहता है कि हाँ काका जी, मैं कल ही आया हूँ, घर में सब कुशल हैं। चाचा जी, हाँ भाई मंगलू, आप यह तो जानते होंगे, यह बताइए कि गीता की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर रहे हैं। तो चाचा जी मंगलू से एक प्रश्न पूछता है कि आप ये अपनी बेटी की शादी, जो गीता है उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, वो तो अभी छोटी है। तो मंगलू काका कहते हैं मेरी भी शादी बचपन में हुई थी और मैं भी अपनी बिटिया की शादी बचपन में ही करना चाहता हूँ। पास के गांव में एक अच्छा लड़का मिल गया, या अच्छा रिश्ता मिल गया और लड़का 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। मैं घर के कामकाज के लिए उसे अपने ही पास रखूँगा, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। वो मंगलू चाचा जी को कहते हैं कि जो लड़का है वो मेरे पास ही रहेगा और मेरे कामकाज में हाथ बटाएगा, इसलिए मैं अपनी लड़की का शादी उससे करना चाहता हूँ। तो चाचा जी कहते हैं क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह का क्या दुष्परिणाम होता है। तो वो चाचा जी मंगलू से को समझाते हैं कि जो बाल विवाह होने जा रहा है या कम उम्र में जिसको गीता की शादी होने जा रही है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मंगलू काका कहे मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, देश दुनिया की खबर देखे हो, बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम को समझा सकते हो। तो मंगलू काका कहता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और तुम तो पूरे देश के बारे में या आसपास के बारे में जानकारी रखते हो, तो तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। चाचा जी, आप तो अपने गांव में गोवर्धन की बहू को जानते होंगे। गोवर्धन जो अपनी लड़की का शादी छोटी उम्र में ही कर दिया था, उसकी बहू भी कम उम्र की थी और यहाँ पर ससुराल में अपने घर में कम उम्र में ही वह पारिवारिक एवं घरेलू काम का बोझ अधिक उसके ऊपर पड़ने लगा और जिसके कारण से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगा था और वह अक्सर करके वह बीमार रहने लगी थी। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी बच्चों की शादी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए। कम उम्र में शादी होने से इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। मंगलू काका, तुमने मेरी आँख खोल दी और मैं अपनी लड़की को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। और आप बताइए कि बच्चों की शादी किस उम्र में करनी चाहिए। तो जो उसके पिता रहते हैं, गीता के पिता, वो काका जी से कहते हैं कि आपने मेरी आँख खोल दी और मैं अब अपनी लड़की का विवाह अभी नहीं करूँगा, जब आप बताओगे कि बच्चों का विवाह किस उम्र में करना चाहिए। तो चाचा जी कहते हैं कि संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की और 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के से यह विवाह योग्य होते हैं और उसी समय उनका विवाह करना चाहिए। अगर इसके पहले कोई विवाह करवाता है या बाल विवाह करवाता है तो सरकार की तरफ से वो दंडनीय अपराध होगा, उसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। अब तो स्त्रियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार एवं के खिलाफ भी समाज सेवी संस्थान जो कि ने आवाज़ उठाने लगी है और महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण आदि की सुविधा भी जिला तथा तहसील एवं विकास स्तर पर होने लगा है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि बाल विवाह को तो सरकार के द्वारा यहाँ पर रोक लगा ही है, लेकिन अब महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कई संस्थान खोला गया है जिसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगर उन्हें कोई परेशान करता है या उनके अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए उसे सज़ा दी जाती है।
परंतु इन सभी सुविधाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब लड़की पढ़ी लिखी हो और वह अपने अधिकारों की से भली भांति परिचित हो। तो चाचा जी कहते हैं कि ये जितने भी अधिकार उसको मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो तभी उसका लाभ उठा सकती है जब लड़की पढ़ी लिखी होती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तभी वो क्या कर सकती है, इसका पूरा फ़ायदा उठा सकती है। अब उसी समय मंगलू के नए रिश्तेदार यहाँ पर रिश्तेदार आ गया और मंगलू ने हाथ जोड़ते हुए अपने रिश्तेदार को कहा, मैं आपके यहाँ अपनी लड़की की शादी अभी नहीं कर सकता। जब मेरी लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो मैं उसका विवाह कर दूंगा। तो ये अधिक हो जाएगी तभी मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। नए रिश्तेदार भी मंगलू की बात से सहमत थे और ये रवि और बबलू जी ने और चाचा जी ने ये प्रयास किया और बहुत खुश हुए, जिसमें गांव वाले ने भी उनके इस प्रस्ताव को सराहना किया और धन्यवाद किया। तो इसमें ये कहानी में ये शिक्षा मिलती है हमको कि कम उम्र में विवाह कई सारे दुष्परिणामों को ला सकता है हमारे जीवन में और हमारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो बच्चों, इसमें बाल विवाह के बारे में बताया है कि अगर कम उम्र में विवाह किया जाए तो बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि कम उम्र में बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते और उसके कारण से अगर उनको कम उम्र में पारिवारिक बोझ दिया जाए और कामकाज का बोझ दिया जाए तो वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट जाता है, मानसिक रूप से टूट जाता है और वह आगे का जो जीवन है वो अच्छी तरह से नहीं जी सकता। तो इसमें भी इसी प्रकार से बताया है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है कि बाल विवाह अगर कोई करता है तो उसे सरकार की तरफ से उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार ये प्रावधान रखा गया है कि कम उम्र में विवाह करना एक दंडनीय अपराध है। जब तक का लड़के की उम्र 21 वर्ष ना हो जाए और लड़की की उम्र 18 वर्ष ना हो जाए तब तक का उनका विवाह नहीं करना चाहिए। अगर इस बीच में कोई कम उम्र में विवाह करता है तो वो सरकार की तरफ से उसे दंडित किया जाएगा। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा, अब बाल विवाह के बारे में पढ़े हैं। तो दोनों ही एक सामान्य चेतना मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया है कि लोगों को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं, उनको उनके अधिकारों को दिला सकते हैं, उनका समाज में विकास हो सकता है। समाज में विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो इसीलिए सामान्य चेतना का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तब यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और इसमें का प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखोगे, लिखकर याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।